स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं फजी सेट। तो फजी सेट पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्रिस्प सेट क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं यू, है ना, जो ऑल स्टूडेंट का कलेक्शन है। ठीक है, उसके अंदर हम दो सबसेट ले लेते हैं, सबसेट ए और बी। ए है हमारा क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 में जितने स्टूडेंट हैं। फिर बी है क्लास 12 का। ठीक है, अब देखो इसको हम एक वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, है ना। यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसके अंदर हम दो सबसेट लेते हैं, क्लास 10 है ना ए और क्लास 12 बी का। ठीक है, अब देखो डायग्राम में देखते हैं कि सेट ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेट आपस में अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। इट मीन्स दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि, है ना, सेट ए में ऐसा एक भी स्टूडेंट मौजूद नहीं है ना, जो एट अ टाइम सेट बी में होगा। ठीक है, सिमिलरली सेट बी में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो एट अ टाइम सेट ए में होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये स्ट्रिक्ट बाउंड्री कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट बाउंड्री कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्या होता है, देखते हैं स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्या होता है। स्ट्रिक्ट बाउंड्री का मतलब यह है, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर आता है वह एलिमेंट सेट ए को 100% बिलोंग करेगा। ठीक है, सिमिलरली जो एलिमेंट बी में आता है, ठीक है, वो सेट बी को 100% बिलोंग करेगा, है ना। अब बात करें सेट ए और बी के बाहर अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो वह सेट ए को 0% बिलोंग करेगा, मतलब वहां उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0% होगी। ठीक है, तो यहां बात हो रही है 0% की और 100% की। ठीक है, जो कि स्ट्रिक्ट है ना, या तो 0 या फिर 100, बीच के एलिमेंट्स की बात यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्रिस्प सेट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? क्रिस्प सेट और क्लासिकल सेट इज अ सेट विथ फिक्स एंड वेल डिफाइंड बाउंड्री। अभी अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, है ना, वह सेट जो फिक्स्ड हो, जो फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्प सेट। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, इज वाटर कलरलेस। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इज वाटर कलरलेस। ठीक है, तो देखो या तो यहां पर दो कंडीशन बन रही है, या तो हाँ या तो नहीं। ठीक है, यहां पर पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन नहीं बन रही है ना, कि या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। यहां पर स्ट्रिक्ट कंडीशन बन रहा है, या तो हाँ या तो नहीं। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इज राम ऑनेस्ट। ठीक है, यहां भी क्लियर है, या तो राम ऑनेस्ट है या तो राम ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो थर्ड कंडीशन, सॉरी थर्ड एग्जाम्पल, लेट एक्स इक्वल्स टू, एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं जिसके अंदर 7 एलिमेंट का रेंज है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो क्रिस्प सेट ए कब कहेंगे? क्रिस्प सेट ए इस प्रकार डिफाइन है, 1 3 4 5 7। ठीक है, सेट ये है, इसको हम क्रिस्प सेट तब कहेंगे जब इसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, देखो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट एक्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट ए को हम कहेंगे। क्लियर है?
अब देखते हैं क्रिस्प सेट का रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्प सेट? इसको हम तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट, ए इज इक्वल टू क्रिस्प सेट, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट A1 A2 है ना, अप टू सो ऑन AN। ठीक है, क्लियर है। इसको फिर सेकेंड टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू है ना X सच दैट P ऑफ X, वेयर X यहाँ पर हमारा है एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट? यूनिवर्सल सेट X के एलिमेंट्स हैं, सच दैट P ऑफ X, P ऑफ X क्या है? P यहाँ पर क्रिस्प सेट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो थर्ड प्रकार से उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का यूज करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, म्यू ऑफ AX इज इक्वल टू 0 to 1। तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? 1 है ना, इफ X बिलोंग्स टू A। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन आ रही है। 1 कब होगा? इफ X बिलोंग्स टू क्रिस्प सेट A। ठीक है, 0 कब होगा? इफ X डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्रिस्प सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फजी सेट को किस प्रकार हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम 0 और 1 की बात हो रही है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है। ठीक है, फजी सेट में हम 0 और 1 के साथ साथ बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।